प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीसी बोर्ड की तरफ से आई नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है, बीसीसी बोर्ड जो है हर साल बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भराती है और एंट्रेंस करवाकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करवाता है। और पारामेडिकल मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल पे भी। तो उसका जो है फाइनली 2026 का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। कब से फॉर्म भरा जाएगा और क्या लास्ट डेट रहेंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्ज़ाम्स होगा, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, तमाम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो 18 मार्च का जो है ये नोटिफिकेशंस है, जिसमें दो नोटिस है, एक शॉर्ट नोटिस और एक डिटेल नोटिस। तो हम डिटेल नोटिस की ओर सबसे पहले प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ज़रूरी है वो डिटेल नोटिस ही ज़रूरी है। डिटेल नोटिस के बेसिस पे ही जो है हम चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि पीएमएम पीएम 2026 में शामिल है हेतु निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यहाँ पे पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पीएमएम, पैरामेडिकल इंटर लेवल पीएम और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ये आपका है, जो कि बिहार के अंतर्गत राजकीय यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान में एडमिशन जो है आपका होगा। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग AICTE से अप्रूव्ड और बिहार सरकार द्वारा यूनिस्ट आपका पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल और बिहार या नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया पैरामेडिकल मैट्रिक इंटर लेवल। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DECE PE PMM PM 2026 का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। फिर आपको किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो या पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो वो आपको करना है। फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको जो है एक बार फाइनल रिव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो वो सही से भरा हुआ है या फिर नहीं। अगर सारी चीज़ें सही है देन आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के बाद आपको एग्ज़ाम फ़ी या काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करने हैं, जो कि यहाँ पे किसी एक ग्रुप के लिए 750 रुपया, SC ST के लिए जो है आपका, या फिर विकलांग के लिए 480 रुपया, 2 कोर्स ग्रुप के लिए 850 और 530 और 3 ग्रुप कोर्स के लिए 950 और 630। ये आपका काउंसलिंग फ़ी या एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है आपका है। एक बार अगर पेमेंट आप कर देते हो, है ना, और आप फॉर्म भर लेते हो, आप सोचोगे कि हम फॉर्म रिजेक्ट करके पैसे वापस करने, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हो, किसी कारणवश आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो आपका वो पैसा वापस हो जाएगा विदिन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर। उसके बाद डाउनलोड कर लेना है कंफर्मेशन पेज और फ़ी रिसिप्ट। ये काउंसलिंग के टाइम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन से पहले, तो उस समय जो है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो फॉर्म है 19 मार्च से आपका भरा जाएगा और आपका जो है 21 अप्रैल तक भर सकते हो। 19 मार्च से
21 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म भर सकते हो और पेमेंट जो है 22 अप्रैल तक कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई गलती होता है तो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल है ना, 2 दिन टाइम दिया गया है एडिट करने का। 15 मई को जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा। कब? 15 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का 23 मई को और पारा मेडिकल एंड पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल को जो है 24 मई को, मैंने 23 और 24 मई को जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पे नर्सिंग ग्रेड ए के लिए यानी जीएनएम के लिए आपका 17 साल और अधिकतम 35 साल बोला गया है। एएनएम के लिए 17 साल बोला गया है, जो कि 31 दिसंबर 2026 को न्यूनतम आयु जो है 17 साल या अधिकतम 32 साल होना चाहिए अन्य के लिए, ठीक है। बाकी आपका 17 साल होना चाहिए पैरामेडिकल इंटर लेवल के लिए। मैट्रिक लेवल के लिए 15 साल और 31 दिसंबर तक, और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। वो मैट्रिक लेवल पे आप कभी भी पास किए हों, 14 साल के हों, 15 साल के हो, 18 साल के हो या 20 साल के हो, आप दे सकते हो। या इवन 50 साल के भी हो तो भी यहाँ पर मतलब एज लिमिट नहीं किया गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए। तो ये जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशंस था। अब हम इसके प्रोस्पेक्टस की ओर चलते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, कितने नंबर ऑफ सीटों पे आपकी जो है एडमिशन होगी, वो तमाम जानकारी जो है हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल, पारा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, ये आपका दिया गया है। DECE PE PMM PM 2026, तो ये आपका जो है प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पे हम जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका पैरामेडिकल का अगर मतलब के लिए आपका मतलब मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, एप्लीकेशन फॉर्म जो कंफर्मेशन डाउनलोड करेंगे, फ़ोटोग्राफ, रेसिडेंशियल, है ना। आप अगर बिहार के एम्प्लॉय हैं, आपके पिता तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये सब जो है आपका लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो है 3 है, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो है ये 3 साल का कोर्स आपका है ना, 3 साल का, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से होगा। इसके लिए कोई भी आयु सीमा जो है यहाँ पे नहीं रखा गया है। बाकी और के लिए मैंने बताया है कि क्या आयु सीमा रखा गया, तो उसके हिसाब से वो आपका होने वाला है। हम और नीचे स्क्रॉल करके आए तो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो है एग्ज़ाम्स, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम्स की बात किया जाए तो पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, पैरामेडिकल इंटर लेवल और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2 घंटा 15 मिनट, 450 अंकों का क्वेश्चंस होगा। 30 क्वेश्चन जो है आपका साइंस माने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 30 क्वेश्चन होगा, 90 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो 9 गुने 5 यानी 9 पचे 45 यानी 450 नंबर के आपका होगा, मैट्रिक लेवल पे होगा, ठीक है। वही पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल की बात किया जाए तो 2 घंटा 15 मिनट, 450 नंबर का। यहाँ पे सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंक गणित
हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान 90 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का, ठीक है। तो 9 पचे 45, 450 नंबर का। पारामेडिकल पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल मैट्रिक लेवल, ये भी जो है 90 क्वेश्चंस होगा आपका 450 नंबर के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, ये आपका इससे जो है क्वेश्चंस आपके होंगे। तो ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका दिया गया है। मेगा सूची किस तरीके से तैयार किया जाएगा, तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स में, और पारामेडिकल मैट्रिक लेवल में बायोलॉजी में, और पारामेडिकल इंटर लेवल में जनरल साइंस में। ये से पे जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसको जो है बेहतर रैंक जो है आपका दिया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। कब एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, है ना। ये तमाम चीज़ें के बारे में बता दिया। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में ऑलरेडी आपका जो है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे रहेगा। किस जगह एग्ज़ाम होगा वो भी जो है आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे ही जो है मेंशन रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल कितने सीटों पे जो है आपका एडमिशन होगा। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की, तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में आपका जो है 15,630 सीटों पे जो है आपका एडमिशन होगा। और महिलाओं के लिए जो है अलग से 720 सीटों पे एडमिशन होगा, जो कि मुजफ्फरपुर में वोमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है और पटना 14 में वोमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो महिलाओं के लिए स्पेशली जो है दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रोपोज्ड इनटेक है, जो कि आपका जीपी बाघा में होने वाला है। ये प्रोपोज्ड है जो कि 300 सीटों पे, जो कि मे भी 2000 आपका 26 सेशन के लिए जो है आपका एआईसीटी से अप्रूवल हो सकता है ना। अप्रूवल फ्रॉम एआईसीटी, ये प्रोपोज्ड इनटेक है, इसमें घट बढ़ सकता है। तो जीपी बगहा में आपका जो है 300 सीटों पे आपका, मतलब बगहा में भी जो है आपका कॉलेज खोला गया। और यहाँ पे जो है जीपी लखीसराय, जीपी शेखपुरा और जीपी बाढ़, इसमें कंप्यूटर साइंस के 60-60 सीटें जो है आपका ऐड होगा। ये प्रोपोज्ड है। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल आपका 300 और इधर हो जाएगा 36-18, मतलब 480 के आसपास सीटें आपका प्रोपोज्ड है, जो यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है। अब वो तो जब काउंसलिंग होगा तब ऐसे 15,000 मान कर चलो। अगर इसको ऐड भी किया जाता है तो आपका जो है 16,000 के आसपास आपका हो जाएगा। फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसका तो मैं नाम ही नहीं लूँगा कि भाई आप एडमिशन भी करवाओ। फिर पारामेडिकल मैट्रिक लेवल में ड्रेसर के लिए है, तो ड्रेसर के लिए जो है टोटल 690 सीट है। कितना? ड्रेसर के लिए 690 सीट यहाँ पे जो है आपका है। फिर एएनएम के लिए बात किया जाए तो एएनएम के लिए अगर हम टोटल सीट देखें तो एएनएम के लिए जो है आपका 5,070, कितने सीटों पे? एएनएम के लिए 5,070 सीटों पे एएनएम का होगा। फिर प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो मैं उसका नाम नहीं लेने वाला कि प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो आप प्रोस्पेक्टस को देख सकते हो। मैं बस गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँगा। तो जीएनएम की बात किया जाए तो जीएनएम के लिए जो है 1778 सीट हैं यहाँ पे, जिस पे आपका जो है एडमिशन होगा। और भी कई सारे अलग अलग सीटें यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑर्थोलैम्पिक असिस्टेंट, इन सभी में भी जो है आपका सीटें हैं अच्छा खासा गवर्नमेंट में। तो टोटल जो है आपका 2385 सीट हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है आपका 300 सीट है। फिर पीएचआई का जो है 90 सीट है।
डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल मैकेनिक का जो है 20 सीट है, और इस तरीके से टोटल 2795 सीट जो है यहाँ पे आपका हो जाता है, अदर दैन एएनएम और जीएनएम को लेकर, है ना, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आता है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, इन्फॉर्मेशंस होंगे, वो आप लोगों के साथ 1 by 1 शेयर किया जाएगा। थैंक यू।